चलो जी आगे बढ़ो। कांग्रेस की घिसी पीटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है। एक है तो महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद दिल्ली से कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 49 मिनट के भाषण में एक हैं तो सेफ हैं नारे का 5 बार जिक्र किया, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनावी पलड़ा अगर महायुति की तरफ झूला, हरियाणा के बाद अगर बीजेपी को बैक टू बैक जश्न मनाने का मौका मिला तो इस नारे का योगदान कम नहीं है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस नारे का खूब इस्तेमाल किया। वो अपनी हर चुनावी सभा में मतदाताओं को एकता के फायदे बताते रहे। कांग्रेस ने कभी शेड्यूल कास्ट समाज को, हमारे दलित समाज को, हमारे एससी समाज को एकजुट नहीं होने दिया। तो कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। स्टार कैंपेनर की हैसियत से महाराष्ट्र के प्रचार मैदान में उतरे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी हर रैली में वोटरों को मरने के खतरे से आगाह करते रहे। कि बटिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के भाव के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। क्या महाराष्ट्र की जीत में बीजेपी ने विपक्ष की जाति और संविधान वाले नैरेटिव की काट खोज ली? क्या एक है तो सेफ है का नारा बीजेपी के लिए आगे भी जीत का मंत्र बना रहेगा? दरअसल कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष वोटरों को ये समझाने की कोशिश करता रहा है कि बीजेपी को सत्ता मिलने पर संविधान और आरक्षण खतरे में आ जाएंगे। विपक्ष के नेता जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को इसका भरपूर फायदा मिला और बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने से चूक गई। इसी बीच हरियाणा चुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा निकाला और महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा देकर इसे उछाल दिया। बीजेपी ने इनके जरिए विपक्ष की जातिगत जनगणना वाली डिमांड की काट निकालने की कोशिश की और जब महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए तो महायुति ने ऐसी कामयाबी हासिल की जिसने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने 12 रैलियों को संबोधित किया। इनके जरिए 102 सीटों को कवर किया। महायुति ने इनमें से 72 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का स्ट्राइक रेट 70% रहा। योगी आदित्यनाथ ने भी साबित कर दिया है कि उन्हें जीत की गारंटी क्यों कहा जाता है। आपको महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की रैलियों का स्ट्राइक रेट दिखाएंगे तो ये बात और भी साफ हो जाएगी। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में 4 दिन में 11 रैलियों को संबोधित किया। इनके जरिए योगी ने महायुति के 23 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इनमें से 20 उम्मीदवार जीत गए। इस लिहाज से योगी की रैलियों का स्ट्राइक रेट 87% रहा और इसी के साथ तय हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी की तरफ से दिए गए नारे राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक सुनाई देते रहेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे ने एक और बात साबित कर दी और वो ये कि चुनाव सिर्फ लोक लुभावन नारों से नहीं जीते जा सकते।
विकास का विजन भी जरूरी होता है। लेकिन महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता चुनाव के दौरान इनका विरोध करते रहे। महालक्ष्मी रेसकोर्स का प्रोजेक्ट मैं बिल्कुल रोकूंगा, क्योंकि इनको वहां खुद के कॉन्ट्रैक्टर्स को देखे क्लब हाउस बनाना है और अंडरग्राउंड कार पार्क बनाना है। ओपन स्पेस है, 226 एकड़ की ओपन स्पेस है। मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहां चलने को जाते हैं, दौड़ने को जाते हैं, कभी योगा करने जाते हैं। वहां ब्लाइंड क्लब है, फिर एक बहुत सारे ऐसे अन्य क्लब है। विकास नहीं, शाश्वत विकास होना चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.